छाती ठोक के पूरे YouTube पे सबसे दमदार कंटेंट देने का जो मैं दावा करता हूँ, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आज की ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास आपकी परसेंटेज को चमकाने का काम करेगी। सर भाई साहब बताना चाहेंगे यूनिट 4 को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे और इससे पहले ही क्लासेस में हम आपको 3 यूनिट पहले पढ़ा चुके हैं। बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस अपनी नहीं होती हैं, 10-10 15-15 मिनट की क्लास बनाकर हम आपकी क्लासेस को कंप्लीट करते हैं। एक क्लास में साथ ही एक यूनिट भी देने का काम करते हैं। तो अभी तक हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमने कंप्लीट किया है और 4 यूनिट उसकी पढ़ा दी है। जो बचेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज की एक क्लास आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 4 अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका पूरा हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको मैं बाद में कराऊंगा। चलेंगे क्लास को करते हैं स्टार्ट। और बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ इस वीडियो को हम कवर करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बात करेंगे पहले प्रश्न की कि भाई इंडेक्स नंबर क्या होता है। सिंपल सी बात है, फोकस बनाइएगा। इंडेक्स नंबर एक सांख्यिकीय मापक है। क्या है? तो भाई सांख्यिकीय मापक है जो समय के साथ किसी वस्तु, सेवा या कोई फाइनेंशियल जो घटना हो जाए उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, समझते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिएगा, जैसे 2015 में मूल्य था किसी वस्तु का 100 रुपए और 2020 में वो 150 हो गया, तो फिर अगर वस्तु का मूल सूचकांक देखें तो भैया वो हो जाएगा 150, क्योंकि लास्ट में जितना भी परिवर्तन होता है हम बात डायरेक्ट उसी की करते हैं भैया, है ना। अच्छा, परेशान कोई नहीं होगा। इंडेक्स नंबर चाहे मात्रा में परिवर्तन हो, मूल्य में परिवर्तन हो या मात्रा मूल्य दोनों में परिवर्तन हो, हम सबको समझेंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। इंडेक्स नंबर के प्रकार आपको बताना है, समझते हैं। बात करेंगे पहले इंडेक्स नंबर की और फिर दूसरे तीसरे की। देखिएगा, पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और तीसरा रहेगा आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर। समझिएगा, पहला जो है प्राइस इंडेक्स नंबर वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन को दर्शाए वो है इंडेक्स नंबर, है ना। वस्तुओं के किस में दर्शाए? भाई मूल्य में। सिंपल सी बात है, अगर आगे प्राइस लिखा है तो यहाँ पे मूल्य की बात कहीं ना कहीं हो रही है भैया। अच्छा, दूसरे की बात करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो फिर क्वांटिटी की अगर बात करें तो यानी कि मात्रा की बात हो रही है। सिंपल सी बात है, तो वस्तुओं की मात्रा में अगर परिवर्तन दिखाए तो उसको कहेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अच्छा, तीसरे की बात करें अगर कि भाई वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है, तो मूल्य और मात्रा के आधार पर जो भी अपन को इंडेक्स नंबर मिल जाए उसको हम कहेंगे क्या भैया? वैल्यू इंडेक्स नंबर। सिंपल सी बात है, वैल्यू की जब भी बात आए तो मूल्य और मात्रा को के आधार पर हम चीजों को एनालाइज करते हैं भैया। सिंपल सी बात रहेगी। अगर सच में पूरे YouTube पे सबसे दमदार कंटेंट अगर आपको लग रहा है अपना, तो एक बार कमेंट कर दो कि पूरे YouTube पे सबसे दमदार कंटेंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लिख दो भैया एक बार। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, फिक्स्ड बेस्ड मेथड क्या है। तो भाई इस विधि में एक वर्ष को आधार वर्ष मानकर क्या करते हैं, आने वाले जितने भी वर्ष होते हैं सभी की तुलना जो है उसी वर्ष से की जाती है। अब आप कहेंगे सर बात अभी भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आप सबके लिए हम उदाहरण साथ लेकर चलते हैं। देखिएगा, यदि 2010 क्या है? आधार वर्ष है। सिंपल सी बात है, 2010 क्या है? तो आपने कहा सर आधार वर्ष है, तो फिर 2020 का जो इंडेक्स है वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2020 का जो मूल्य होगा और उसके बटे में 2010 का जो मूल्य होगा और फिर मल्टीप्लाई अगर हम 100 के साथ कर दें तो आप कहेंगे कि सर 2020 का इंडेक्स मूल्य आ जाएगा, है ना। अच्छा, कैसे आएगा? देखिएगा, 2020 का जो मूल्य है और 2010 का जो मूल्य है उसमें हम उसको अगर हम बटे में लिख दें दोनों को और फिर दोनों में हम क्या करें, ऊपर 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपका क्या निकलेगा? तो आपने कहा सर 2020 का इंडेक्स यहां से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। अच्छा, चीजें अगर फास्ट लग रही हो तो रोक रोक करके चीजें आप लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो फिर ये ईमानदारी आपकी बनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, है ना। और फिर अगर आप लाइक नहीं करते तो फिर ये गलत बात है आपकी। पूरे दम से पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं आपके लिए। चेन बेस मेथड क्या है? भाई इसमें हर वर्ष की तुलना पिछले वर्ष से की जाती है और बाद में श्रृंखला जोड़कर समग्र परिणाम क्या है, तो आपने कहा सर प्राप्त करते हैं। कैसे? उदाहरण के साथ हम चीजें समझते हैं। देखिएगा, 2015 की तुलना हम 2014 से करते हैं, तो 2016 की तुलना 2015 से की जाती है। तो इस तरह से क्या है, जो भाई वर्ष है
उसको पिछले वर्ष से तुलना उसकी की जाती है, जैसे 2015 की 14 से और 2016 की 15 से की जा रही है। उम्मीद करता हूं, और बाद में क्या करेंगे, श्रृंखला जोड़ लेंगे। श्रृंखला कैसे जोड़ेंगे, इससे जो वैल्यू मिलेगी और इससे जो वैल्यू मिलेगी उन दोनों का समग्र परिणाम हम देखते हैं। 5 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे भाई साहब। इससे पहले की क्लासेस में हमने आपको यूनिट 1, 2 और 3 यूनिट कंप्लीट हम करा चुके हैं आपके लिए। एक क्लास में मात्र 1 यूनिट हम कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी और विस्तृत अपनी क्लासेस नहीं होती हैं भाई साहब, और छाती ठोक के ये दावा रहता है कि आप अपनी अगर क्लास पढ़ के जाएंगे, मेरी गारंटी है बैक लगने नहीं दूंगा किसी बच्चे की। बस आपसे शर्त इतनी रहेगी कि चारों क्लास आपको पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास मेरी वैसे ही नहीं होती है। 10-10, 15-15 मिनट की मैं क्लास बनाता हूँ, सिंपल है ना। अगर इतना भी टाइम आपके पास नहीं है तो फिर ये गलत बात है, आप बेईमानी कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं, खुद के माता पिता के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। देखिएगा, फिशर्स आइडियल नंबर क्या होता है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर की अगर बात करें तो ये क्या है भैया, लेस पियर्स और पासेज इंडेक्स का ज्यामितीय औसत है, जिसे सबसेट सटीक मानते हैं। अच्छा, फिशर्स का क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, जरा समझते हैं। देखिएगा भाई, मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द है ना, बहुत जल्द जो है बिजनेस स्टैटिक्स के लिए हम न्यूमेरिकल की क्लास बनाएंगे। उसमें सारे सूत्र को कवर करेंगे, सारे न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। बस चैनल से जुड़ना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी फिर, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और आपके सब्सक्राइब करने से आपका फायदा 3 साल होगा। आपके 3 साल हम काम आएंगे, 6 सेमेस्टर में हम आपके काम आने वाले हैं भैया। चलिएगा, फिशर्स का जो सूत्र है उसको हम देखते हैं। रूट अगर यहाँ पे हम लगा दें तो पूरे रूट में जो लेस पियर से है, लेस पियर से का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे पास्चर से, तो भैया क्या हो जाएगा, आपका फिशर्स निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है। चलेंगे, अब बात करेंगे यहाँ लॉन्ग प्रश्नों को अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी क्लास आ चुकी है, चारों यूनिट हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत जल्द जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम एक वीडियो और डालेंगे, और उसके बाद अपना पूरा सिलेबस खत्म ही। वैसे तो बात करेंगे पहले प्रश्न की लॉन्ग में, तो भाई समझिएगा, इंडेक्स नंबर के निर्माण की जो विधियां हैं वो आप हमें विस्तार से समझा दीजिए। सिंपल सी बात है, समझेंगे। इंडेक्स नंबर बनाने के कई तरीके हैं जिनसे हम किसी घटना में जो समय के साथ परिवर्तन का सटीक मापन जो है वो हम कर पाए, उनके लिए ये व्यवस्था की जाती है। अच्छा, पहला हम समझेंगे कि भैया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड क्या है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का मतलब है प्राइस से संबंधी, यानी कि मूल से संबंधी जो इंडेक्स नंबर है उसकी यहां पे बात हो रही है। इस विधि में प्रत्येक वस्तु के मूल्य अनुपात को 100 से गुणा करके औसत निकाला जाता है। जैसे इंडेक्स अगर हमें निकालना है तो सिग्मा यानी कि फुल वैल्यू तो जो है P1 और P0 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 का कर दें, और बटे में जितनी भी संख्याएं टोटल हो रही हैं उनका हम डिवाइड लगा दें, तो फिर हमारा ये सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकल आएगा। ये मेथड है आपका। अच्छा, अब आप कहेंगे सर P1 P2 क्या थे इसमें, तो भैया P1 वर्तमान वर्ष का मूल्य है, और P0 क्या है या P0 क्या है, भैया ये आधार वर्ष का मूल्य हो जाएगा। चलेंगे, उदाहरण के साथ अब हम चीजें क्लियर करेंगे भैया कि आपके माइंड में फिट हो जाए। समझते हैं भाई, वस्तुओं में है गेहूं है, चावल है और दाल है, सिंपल सी बात है। अच्छा, 2015 का जो मूल्य है उसको कहेंगे हम P0, है ना, क्योंकि ये क्या है आपका, तो ये आपका बेस मूल्य है। अच्छा, 2020 का जो मूल्य है इसको कहेंगे सर हम वर्तमान मूल्य। क्या कहेंगे सर, इसको वर्तमान यानी कि प्रेजेंट मूल्य, सिंपल सी बात। अच्छा, इसको हमने मान लिया P1 और इसको मान लिया P0। अच्छा, देखेंगे गेहूं का जो मूल्य 2015 में था वो था 20 रुपए किलो। अच्छा, 2020 में जो मूल्य है वो है 25 रुपए किलो। सेम चावल का 30 रुपए किलो था, अभी 36 रुपए किलो है 2020 में, है ना। दाल का देखें अगर तो 40 रुपए किलो 2015 में था, और 48 रुपए किलो देखें तो 2020 में है। सिंपल सी बात है। अब क्या करना है हमें, अब हमें जो निकालना है वो निकालना है भैया इंडेक्स निकालना है हमें, है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड इंडेक्स जो हमें निकालना है उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिएगा, तो जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला इंडेक्स का जो हमारा फॉर्मूला था वो था भैया P1 अपॉन P0, है ना। P1 अपॉन P0 मल्टी 100 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में जो वैल्यूज आएंगे उन सबको जोड़ जोड़ के उसमें भाग लगाएंगे जो टोटल वैल्यू है 1 2 3, वो बात अलग होगी, 3 की भी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
अभी केवल इतना हम देखेंगे, एक एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। देखिएगा यहाँ पे जो हमने लिखा है वो थोड़ा सा हमने डायरेक्ट लिख दिया है, 125, 120, 120, और ये जो बटे 3 लिखे हैं, ये लिखे हैं कि ये जो 3 वैल्यूज हैं उनको निकाल करके। क्यों? क्योंकि देखिएगा अभी हम सूत्र देखेंगे। जो सूत्र है हमारा इंडेक्स बराबर ये है सिग्मा, क्या है भाई, P1 अपॉन P0 है ना। तो और उनका दोनों का क्या है भाई, डिवाइड अगर लगाए तो उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। चलो अब एक एक का निकाल के दिखाते हैं। अब हम गेहूं का निकालेंगे। जैसे भाई P1 अपॉन P0 और मल्टी 100 की बात होती है, तो भाई P1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आपने कहा सर P1 है 25। कितना है सर? 25 है ना। P0 कितना है, तो आपने कहा सर 20 है। गेहूं की बात कर रहा हूं सिंपल, तो आपने कहा सर 20 है। सिंपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25 बटे 20, और हमें क्या करना है, तो आपने कहा सर 100 का मल्टीप्लाई कराना है। 25 25 और 5 चौके 20, 4 का यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो 4 25 100, 25 चौके 100, तो 25 और बचे कितने हैं 5। तो आपने कहा सर 25 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा भैया 125 आएगा। कितना आएगा? 125। तो हमने फिर ये 125 यहाँ लिख लिए है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी सर। चलेंगे, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम चावल का निकाल लेते हैं। अच्छा, चावल का ये क्या है, तो आपने कहा सर ये P0 है, और ये क्या है, तो आपने कहा सर ये P1 हो जाएगा। चलेंगे, सूत्र क्या था, P1 अपॉन P0 मल्टी 100, यही तो था इंडेक्स के लिए। देखते हैं 36 कितना है भाई, P1 की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर 36 है। चावल P0 की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर 30 है, 30 है। और मल्टी कितना, तो आपने कहा सर 100। देखते हैं 6 छंग 36 और 6 पंचे 30 और 5 20 हम 100 आ गए ना। तो 20 और 6 आ गए, तो 20 और 6 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो आपका आएगा ये 120। कितना आएगा? 120 आएगा भैया, है ना। तो 120 हमने यहां लिख लिया। अच्छा, अब बची दाल सर। क्या बची है? दाल बची है। दाल को हम कैलकुलेट अगर करेंगे, देखिएगा 40 माफ करना 48 बटे 40 और मल्टी कितना है, तो आपने कहा सर 100 हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये हम निकालेंगे अगर, देखिएगा 8 छंग 48 और 8 पन 40, तो 5 का डिवाइड अगर 100 में लगाएंगे तो ये 20 बार जाएगा, और 20 और 6 फिर बच गए, 20 और 6 बच गए, तो इसको लिखेंगे हम 20 मल्टी 6, तो 6 दूनी 12, 120 ये भी फिर से आ जाएगा, है ना। तो 120 ये जो आया, फिर अब हमने तीसरी बार यहां लिख लिया। सिंपल सी बात है। देखिएगा गेहूं का जो हमने इंडेक्स निकाला वो यहां लिखा, है ना। इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पे। और चावल का जो हमने निकाला है वो लिखा है हमने ये 120, और दाल का जो हमने निकाला है, देखिए गेहूं का तो ये रहा, चावल का ये रहा, और दाल का 120 ये रहा। अब क्या करेंगे, जो बटे में 3 थे ना, जैसे मैंने जो सूत्र लिखा था हमने इंडेक्स का, वो क्या लिखा था, P1 बटे P0 मल्टी 100, और इसी के साथ यही हमें निकलना था, प्लस फिर से हम वही करेंगे, और पूरे के बटे जितनी टोटल नंबर ऑफ संख्याएं हैं उनका हम डिवाइड लगा रहे थे। अब हमने यहाँ पे इंडेक्स तो हमने टोटल लिख लिए, समझेंगे यहाँ पे। अब इसका डिवाइड कितनी वैल्यू है, तो आपने कहा सर गेहूं चावल दाल 3 है, तो आपने क्या किया सर 3 से भाग लगा दिया। 3 से जब इनका हम भाग लगाएंगे तो आएगा आपका 120, 121.6। इसका अर्थ है कि कीमतों में लगभग 21.6% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 21.6% की। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिएगा पहले 100 था, है ना, पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? तो आपने कहा सर 121.6 हो गया। अच्छा, अंदर कितने का है? तो आपने कहा सर इसमें अंतर 21.6 का है। तो मैं वही तो बात कर रहा हूं, सर। 121.6 से आप अगर 100 माइनस करेंगे तो आपका 21.6 आएगा। वही तो मैं बात कर रहा हूं कि इतनी वृद्धि हुई है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। और अब बात करेंगे दूसरे की, जो है आपका वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल सी बात है, समझेंगे यहाँ पे। कुछ वस्तुएं देखो, आप लॉन्ग में अगर आएगा ये प्रश्न तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, और आएगा लॉन्ग में, और एक उदाहरण के साथ अगर आप लिख देंगे तो मुझे लगता है कि बस मजा आ जाएगा एकदम, है ना भाई। जब बात आती है पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो भाई कैसे समझौता कर ले हम कंटेंट से। पूरे यूट्यूब पे छाती ठोक के दमदार कंटेंट देने का दावा जो हम करते हैं, दम जो हम भरते हैं, उसी के क्रम में भाई साहब आज की क्लास ताबड़तोड़ क्लास है। कुछ वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उन्हें वजन या फिर वेट दिया जाता है। इंडेक्स अगर इसका हम निकालें तो सिग्मा P1 मल्टी वेट अपॉन सिग्मा P0 मल्टी वेट, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम 100 के साथ। किसके साथ करेंगे? 100 के साथ करेंगे, समझेंगे यहाँ पे। देखिएगा, यदि गेहूं का वजन 3 और चावल का वजन
2 और दाल का 1 है तो अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं का दर, जो अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं का जो असर है वो इंडेक्स पर ज़्यादा होगा। ठीक है, किस पर होगा? तो आपने कहा सर इंडेक्स पे ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और अब हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम सब लगाएंगे किसमें? एक न्यूमेरिकल वाली क्लास में लगाएंगे। अभी इतना समझते जाओ। फिक्स्ड बेस जो चेन बेस मेथड है उसको हम जरा समझें तो ये 2 टाइप में हम समझते हैं, एक फिक्स्ड बेस मेथड, एक चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड क्या है? सभी वर्षों की तुलना एक स्थायी वर्ष से होती है ना, जितने भी वर्ष हैं उसकी तुलना एक स्थायी वर्ष से कर लेंगे। अच्छा, चेन बेस मेथड क्या है? इसमें क्या करते हैं भैया कि हर वर्ष की तुलना पिछले वर्ष के करके उसकी जो श्रृंखला आती है उसको हम जोड़ देते हैं, है ना। उसकी श्रृंखला जो आती है उसको हम क्या करेंगे? तो आपने कहा सर जोड़ देंगे, है ना। चलिएगा, निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि भाई इंडेक्स नंबर की ये विधियां आर्थिक परिवर्तन को मापने में अत्यंत उपयोगी हैं, खासकर मूल्य वृद्धि या इन्फ्लेशन और विकास दर ग्रोथ रेट मापने में क्या है भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दो। मैं कई बार देख रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, आप भाई बात नहीं मान रहे गुरु की, है ना। गुरु जी की बात मान लो, एक बार ओम नमः शिवाय लिख दो कमेंट में, और लिख दो साथ में कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास। एक बार लिख दो, कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो भैया। चलेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो भाई सीपीआई क्या है ना। सीपीआई क्या है? फुल फॉर्म इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके प्रकार, विधियां और उपयोग को आपको समझाना है पूरे देसी भाषा में। आपके माइंड में एक एक बात को फिट करने की मैं कोशिश करता हूं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई उस औसत मूल्य को दर्शाता है जो एक सामान्य उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान करना पड़ता है। या जीवन यापन लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग में वृद्धि या कमी का क्या है? तो आपने कहा सर ये मापक भी है ना। ये क्या है? मापक भी है। चलेंगे, अच्छा सीपीआई के जो 3 प्रकार हैं उनको हम जरा समझे तो एक है वर्किंग क्लास, यानी कि सीपीआई मजदूर वर्ग के लिए है। दूसरा मिडिल क्लास सीपीआई, मध्यम वर्ग के लिए है। तीसरा हाई इनकम सीपीआई, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो उच्च वर्ग के लिए भी ये सीपीआई है। सीपीआई बनाने की जो विधियां हैं इनमें केवल हमने मेथड के लिए सूत्र लिखे हैं। एक है आपका एग्रीगेट और एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। इसमें सीपीआई जो हम निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, दूसरा है फैमिली मेथड, है ना। दूसरा क्या है? फैमिली मेथड, फैमिली बजट मेथड। तो इसमें प्रत्येक वस्तु को उसके बजट में हिस्सेदारी के अनुसार जो वजन है वो दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें एक चीज़, देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी परिवार ने 2015 में 5,000 खर्च किए, अब वही चीज़ें 6,000 रुपये में मिलती हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु खरीदी और जो वस्तुएं 2015 में 5,000 में मिल गई, अभी वर्तमान में वो वस्तुएं 6,000 में मिल रही। तो सीपीआई अगर हम देखें तो क्या होगा? जो वर्तमान में जितने में मिल रही है ना, जो वर्तमान में जितने में मिल रही और पहले कितने में मिली, तो आपने कहा सर 5,000 में मिली है। तो हमें परसेंटेज में अगर देखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 2 से 2, और ये काट कूट के क्या बचेगा आपका? तो आपका है 120। अब इसका मतलब है कि जीवन यापन लागत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो आपने कहा सर 20% की। आप कहेंगे सर कैसे? देखो कैसे, पहले 100 थी, है ना, अब कितनी हो गई? तो आपने कहा सर 120 हो गई। कितने का अंतर आया? तो आपने कहा सर 120 में 100 माइनस करेंगे तो आएगा सर 20। तो ये जो 20 आया वही तो 20% की वृद्धि हुई है सर, वही क्या हुई है? 20% की वृद्धि हुई है साहब। अच्छा, सीपीआई के जो उपयोग हैं उनको जरा हम एक बार समझते हैं कि मजदूरी और वेतन निर्धारण में इसका उपयोग होता है, पेंशन या फिर महंगाई भत्ता तय करने में। अच्छा, अब क्या होता है कि लोग कहेंगे कि हम सैलरी नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, सैलरी नहीं बढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है, मत बढ़ाओ, लेकिन जो चीज़ों के दाम थे क्या वो वहीं के वहीं रहेंगे? मार्केट में क्या स्टेबिलिटी बनी रहेगी? बताओ आप। चीज़ें क्या होती है, महंगाई हर साल बढ़ती है भैया, है ना। 5%, 2%, 10% हर साल महंगाई बढ़ती है। तो चीज़ों के दाम हर साल बढ़ते हैं। आपने सुना भी होगा कि पहले वो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी, आज के टाइम पे वो चीज़ 500 रुपये में मिल रही है ना। हमारे दादा दादियों से पूछना, है ना, हो सकता है मैं दादा दादी को ना पता हो, पर दादाओं से पूछना तो वो बहुत जल्दी बताएंगे कि वो 1 या 1.5 रुपये में 1 किलो जलेबी ले आते थे, है ना। अब आज के टाइम पे बताओ 1 किलो जलेबी की कीमत कितनी है? सरकारी नीति निर्माण और आर्थिक योजनाओं में जो है इनका उपयोग देखा जाता है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम पहुंचे तो भैया सीपीआई समाज की आर्थिक स्थिति और महंगाई दर को समझने का सबसे व्यवहारिक साधन है ना। क्या है? सबसे बढ़िया साधन है। चलेंगे, बात करेंगे तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपने क्लास नहीं देखी है चारों, तो चारों की चारों देख लो, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। लोग कहते हैं सर मैराथन,
भाई मैराथन ही हो जाएंगी आपकी, 1 से 1.5 घंटे में सारी क्लास हो जाएंगी, 15-15, 20-20 मिनट की क्लास है, ठीक है। और चारों क्लास देख करके आप टेंशन फ्री हो जाओगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरा। सच कह रहा हूं बात ये मैं। अपने भाई पर अगर आप विश्वास रख रहे हैं तो भाई देखो, सिंपल एक बात बताएं, आप अगर किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, है ना, और इलाज कराने गए तो आप वो इंजेक्शन जब आपको देता है तो आप ये विश्वास करके लगवाते हैं ना कि रोग ठीक हो जाएगा। तो बस आप अपने इस भाई पर विश्वास कर लो एक बार कि इससे जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन कंटेंट है जो लोग पेड कोर्सेस में बेचते हैं, है ना। मुझसे भी कई लोग कह रहे हैं कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। भाई मन है ना। जब ये परिवार अपना बना था ना, एमबीएस सेवन स्टडी प्लेटफॉर्म, जीरो से हमने स्टार्ट किया है, कोई एकदम एक दिन में नहीं, हजारों हजार सब्सक्राइबर्स हो गए अपने, है ना। आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है और मेरी मेहनत है सर, मेहनत भी है सर। चलेंगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। टाइम सीरीज का अर्थ, घटक और महत्वपूर्ण विस्तार से आपको समझाना है। टाइम सीरीज एक ऐसी सांख्यिकीय श्रृंखला है जिसमें किसी घटना या तत्व का समाधान समय के अनुसार किया जाता है भैया। चलिएगा, जैसे वर्षवार जनसंख्या, मासिक बिक्री, दैनिक तापमान आदि। टाइम सीरीज के जो 4 मुख्य घटक हैं उनको जरा हम समझ लेते हैं। एक होता है आपका ट्रेंड, दीर्घकालीन प्रवृत्ति। यह दीर्घ अवधि का सामान्य रुझान होता है, बढ़ती या घटती दिशा में। ये क्या है भैया, लेकिन दीर्घकालीन है, याद रखना, लंबे टाइम पीरियड के लिए है। जैसे उदाहरण के साथ अगर समझे कि भाई भारत में पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये क्या है, अब बात ट्रेंड ही तो है, बढ़ रही है, घट थोड़ी रही है। और अगर अब ये बढ़ रही है तो उसको घटाना बहुत मतलब चैलेंजिंग बात होगी। सेशनल वेरिएशन क्या है, मौसमी परिवर्तन देखें तो ये परिवर्तन मौसम, त्योहार, आदतों पर आधारित होते हैं। उदाहरण है जैसे गर्मियों में ठंडे पेय की बिक्री बढ़ना। गर्मियों में ठंडे पेय की बिक्री एकदम बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती। आप बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, बताओ कोल्ड ड्रिंक पीना सही है या गलत है, बताओ जल्दी, लाभदायक है या नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीना, कमेंट में लिखेंगे। हर बच्चे का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और जो बच्चे का सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं पिन कर दूंगा उसको, सब पढ़ेंगे, है ना। चलेंगे यहाँ पे साइक्लिकल वेरिएशन क्या है, यानी कि चक्रीय परिवर्तन क्या होता है, जरा समझते हैं। तो ये दीर्घकालीन आर्थिक चक्र होते हैं, जैसे मंदी, है ना, और जो तेजी मतलब थोड़ा सा रिसेशन और बूम एकदम से हो जाए। तो उदाहरण के साथ समझे कि शेयर बाजार में क्या होता है, 5-10 वर्ष के अंतराल में मंदी और उछाल एकदम से होती है। तो ये क्या है भैया, मंदी है ना, या तेजी है। अच्छा, इरेगुलर वेरिएशन क्या है, तो ये होता है अनियमित परिवर्तन, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ गई, है ना, महामारी या युद्ध जैसी घटनाएं उत्पन्न हो गई, तो ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। अब कोविड-19 आ गया, उसमें क्या हुआ, अब बिक्री में अचानक से गिरावट हो गई। आपने देखा होगा कि जो चीज़ 10 रुपए में दे रहे थे लोग, ब्लैक में वो चीज़ 100 रुपए में देने लगे थे, है ना। एकदम से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिक्री में गिरावट तो आई थी, लेकिन मूल्य उन्होंने खुद से ही बढ़ा दिए थे। आपने बहुत जगह देखा भी होगा। इसे कहते हैं आपदा में अवसर लेना। टाइम सीरीज का महत्व क्या है, भविष्यवाणी हम समझेंगे, फोरकास्टिंग में ये उपयोग होते हैं। जैसे अगले वर्ष की बिक्री का जो अनुमान है वो हम यहाँ से लगा सकते हैं टाइम सीरीज से। और व्यापारिक और सरकारी नीतियों की योजना बनाने में भी ये सहायक है। आर्थिक विकास और स्थिरता का अध्ययन करने में भी सहायक है। टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, है ना, टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, आप सब परिवार हैं यार, और परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने का हम काम करते हैं। अगर कोई भी पोस्ट डालनी रहती है, कुछ भी न्यूज़ देनी होती है, तो वो हम टेलीग्राम के माध्यम से बताते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे, देखो अब यदि किसी कंपनी, उदाहरण के साथ समझ रहे हैं, यदि किसी कंपनी की बिक्री पिछले 5 वर्षों में क्रमशः 20, 25, 30, 40, 50 लाख रही, तो इससे स्पष्ट है कि बिक्री में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति अब्बा ट्रेंड पर है। बताओ, पहले 20 थी, फिर 25 हो गई, फिर 30 हो गई, 40 हो गई और 50 हो गई, तो ये क्या है, बढ़ रही है ना। ये क्या है, तो भाई बढ़ रही है। समझेंगे यहाँ पे कि यह कंपनी के लिए भविष्य में विस्तार की योजना बनाने में ये क्या करेगा, तो भाई मदद करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये 20 से 25, 30, 40, 50 होना, ये रोज का रोज क्या है भाई, मतलब हर वर्ष का वर्ष क्या है, बढ़ रही है, तो ये आगे भी बढ़ेगी, है ना। निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे यहाँ से कि टाइम सीरीज में हमें समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करने का अवसर जो है वो हमें मिलता है, जिससे हम न केवल अतीत समझ सकते हैं, अतीत होता है पिछला, है ना, जो बीत गया, भूतकाल, बल्कि भविष्य की दशा भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ तय कर सकते हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिजनेस स्टैटिक्स आज की यूनिट 4 कंप्लीट जो हमने की है, इसके साथ आपका ये विषय पूरा होता है। लेकिन बचती है इसमें एक चीज, वो बचती है इसके न्यूमेरिकल। 1 से 2 वीडियो ला करके हम क्या करेंगे, आपका पूरा विषय ये कंप्लीट कर देंगे। बाकी थ्योरी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, है ना, जहां जहां से बन सकते थे। अब अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बनेगा तो उसको भी हमें पढ़ना जरूरी है।
यूनिट 3 ये रहेगी, 2 रहेगी और यूनिट 1 रहेगी। सारी क्लासेस बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया था, चारों यूनिट इसकी भी कंप्लीट कर दी हैं। टोटल 4 यूनिट ही आपके इस विषय में है, परेशान ना होना। और 4 यूनिट हम पढ़ा चुके हैं। तो भाई बहुत जल्द जो है आपकी माइनर की भी क्लास हम आपको देंगे। जनरल साइंस हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, या फिर हो भोजन पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, सबको करेंगे कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचेगा। भाई साहब जब आपका विश्वास है अपने परिवार एमबीएस शिवम पर, तो क्यों कहीं और जाना। कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना मॉडल से, ना सीरीज से, ना किसी और के चैनल से। जब बात आती है पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो छाती ठोक के ये दावा है भैया, विश्वास कर लेना अपने इस भाई पर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर भाई साहब ये बेईमानी है आपकी, है ना। क्लास को लाइक कर दो। और वो मैं कहता हूँ ना, अंत में यही कहूँगा कि भाई मर जाना पसंद है मुझे, लेकिन आपकी नाकामयाबी नहीं, क्योंकि पूरी मेहनत से हम पढ़ाते हैं। हर गरीब से गरीब तबके के हर बच्चों के लिए जो हमने फ्री शिक्षा देने का काम किया है, उसमें आप अपना सहयोग मात्र एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके कर सकते हैं। बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्लास को शेयर कीजिएगा, फैला दो यार क्लास को। हर हर महादेव।